मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों एक बार फिर आज हम एक कई बड़े अपडेट्स हैं इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर के, और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह की बदजुबानी की थी इजराइल के खिलाफ, उसका जवाब भी इजराइल ने दिया है। और उससे पाकिस्तान के तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। उनको लग रहा है कि कहीं इजराइल ना हमला कर दे, अभी तो भारत से परेशान है। दूसरा, पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर अब एक बात बिल्कुल ये तय हो गई है कि इजराइल कहीं भी हमला कर सकता है, और इसकी वजह से कई जो देश हैं वो लगातार कांप रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं कब हमला हो जाए, कब क्या हो जाए। इसीलिए उनको एक और जो ज़्यादा काफ़ी परेशानी हो रही है वो हमें यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है। तो इस सब के बीच में एक बड़ा समाचार ये भी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं, और उसमें सबसे बड़ा ऐलान ये है कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट E1 लॉन्च कर दिया है। अब उनका जो प्रोजेक्ट E1 है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके बारे में आप जो सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि भैया ये तो ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कि पूरी तरह से फिलिस्तीन के वजूद को ही ख़त्म कर देने की बात है। तो जो सारा पूरी दुनिया मिलकर के जो मैप बना रही थी इजराइल का और फिलिस्तीन का, दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कि भाई ये इजराइल हुआ और ये फिलिस्तीन हुआ, उस सब चीज़ों को मानने से इजराइल ने नेतन्याहू ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो बड़े दिलचस्प समाचार हैं, बड़े मनोरंजक घटनाएं हो रही हैं, और आनंद आएगा आपको जान करके कि जो सारे इस्लामी वर्ल्ड हैं वो एक साथ जुटे हुए हैं, मिले हुए हैं, सोच रहे हैं कुछ करना है, रोज बैठक करते हैं पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो कतर का हुआ है, जो इन सब के बीच में फालतू में बड़ा फन्ने खां बन रहा था, चौधरी बन रहा था, उसको जो जवाब दिया है इजराइल ने, उसके बाद जो है वो हालत उसकी क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले हम जरा बताते हैं कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू का प्रोजेक्ट E1 प्लान है क्या। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों। मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखा रहा हूँ। अगर आप इस मैप को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप पूरा मैप देख रहे हैं, जहाँ पर कि ये व्हाइट रंग का पूरा एरिया है, आप देखिए, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ। ये जो पूरा व्हाइट रंग का इलाका है, ये पूरा का पूरा इजराइल है। किसके हिसाब से? ये पूरा इजराइल किसके हिसाब से है? ये यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से। यानी यूएन ने एक मैप बनाया हुआ है, और उसने कहा है कि हम पूरे फिलिस्तीन का कहें, इजराइल का कहें, एक पार्टीशन करेंगे। उसमें जो ये आप देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने पिंक लाइन लगाई है, ये सारा इजराइल रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैं आपको इसको ग्रीन से कर रहा हूँ कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, पूरा ये हिस्सा जो पूरा ग्रीन है, ये पूरा हिस्सा जो है ये क्या रहेगा? ये जो पूरा ग्रीन हिस्सा है ये रहेगा एक तरह से, ये रहेगा फिलिस्तीन, जो कि एक मुस्लिम नेशन रहेगा। और यहां पर देखिए आप बीच में अगर आप देख सकते हो, तो मैं आप इसको ब्लू कलर से कर रहा हूं। ये जो यरूशलेम है यहाँ पे, ये जो यरूशलेम है, ये एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया जाएगा। ये पूरा एक यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का प्लान था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अब ये ऐलान कर दिया है कि हम अपना प्रोजेक्ट E1 लॉन्च कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट के तहत, अब यहां दोबारा देखिए एक बार, इस प्रोजेक्ट के तहत जो ये पूरा एक बॉर्डर लाइन यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे कि भाई इनकी योजना ये थी, इनकी जो प्लानिंग थी फिलिस्तीन वालों की, वो ये थी कि देखिए क्या होगा कि जब इस तरह से यहाँ पे एक पूरा राष्ट्र बनेगा, फिलिस्तीन का राष्ट्र बनेगा इस तरह से यहाँ पर, तो ऐसा मैप आएगा उसका पूरा ऐसा पूरा इसका एक मैप आएगा यूं करके। अगर देखा जाए तो इसमें नुकसान किसको है? इसमें नुकसान इजराइल को है। इजराइल तो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लेकिन फिलिस्तीन जो है पूरा एक हो जाएगा। क्योंकि फिलिस्तीन देखिए आप, तो यहाँ पे फिलिस्तीन का अभी पूरा एक हो गया यहाँ पे इनके मैप के हिसाब से। और अभी अगर देखें तो वर्तमान में जो मैप है, जो इस वक्त है, उसमें क्या स्थिति है? उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे गाजा पट्टी छोटा सा, यहाँ पे इतना सा है, बस इतना गाजा पट्टी है, इससे ज्यादा गाजा पट्टी नहीं है। तो अभी इनको ये लग रहा है साहब कि अभी यहाँ गाजा पट्टी थोड़ा सा है, और थोड़ा सा यहाँ पे फिलिस्तीन का एरिया यहाँ पे है, तो अभी इनके बीच में कोई संपर्क नहीं है। अब यूएन ये चाहता है कि इनके बीच में संपर्क हो जाए। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम कोई संपर्क नहीं
होने देंगे गाजा पट्टी के बीच में और यरूशलेम के आसपास जो फिलिस्तीन है उसके पास हम कोई भी, उनके बीच में हम कोई भी लिंक नहीं होने देंगे और लिंक नहीं होने देंगे। और हमारी जो टेरिटरी है वो पूरी तरह से अखंड रहेगी जो होनी चाहिए। और करने की ये बात ये है कि अब इन सभी जगहों पर जहां पर कि यहाँ पे देखिए आप, इन सभी जगहों पर जहां पर कि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है यूएन का कि साहब यहाँ पर तो एक फिलिस्तीन राष्ट्र बनेगा, उन सभी जगहों पर अब इजराइल अपनी बस्तियां बसाने जा रहा है। यहाँ पर अब यहूदियों की बस्तियां और बढ़ाई जा रही हैं और यही उसका प्रोजेक्ट E1 है। यानी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जो फिलिस्तीनी राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे उसको पूरी तरह से खत्म, पूरी तरह से उसका वजूद खत्म करने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। किसकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। ये तो सबसे बड़ी बात थी जो मैंने आपको बताई इस पूरे अपने इस वीडियो में, जो मैंने बताया कि आखिर क्या है प्रोजेक्ट E1 जो कि लॉन्च कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अब जब ये सब बातें हो रही थी उसी समय आप याद कीजिए ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए ये कहा था पाकिस्तान के विदेश मंत्री की, जिस तरह से हम भारत के खिलाफ लड़ रहे थे, हमने भारत को शांत करा दिया, उसी तरह से जो है इजराइल के खिलाफ भी सब मुल्क अगर एक हो जाएं तो इजराइल को भी शांत कर सकते हैं। तो इसको लेकर के जाहिर सी बात है कि जब इजराइल पाकिस्तान इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा उछल उछल के, तो इजराइल की तरफ से जवाब तो आना ही था। जो इजराइल के विदेश मंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवादियों के गढ़ हैं उन सभी जगहों पर हम हमला कर सकते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ कह दिया। अब आतंकवाद का सबसे बड़ा ठिकाना, सबसे बड़ा अड्डा तो पाकिस्तान है और यही वजह है कि पाकिस्तान का तो नाम फिलहाल इस लाइन में नहीं लिया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स पर बहस शुरू हो गई कि क्या इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। वहां इस बात का एक खौफ जम गया कि क्या अभी तो भारत से एक डर है कि भारत ही हमला कर सकता है। अब तो यहाँ पे नई सिचुएशन बन रही है कि इजराइल भी कह रहा है भैया कि तो हम तुम पर हमला कर सकते हैं, जहां भी आतंक का गढ़ है वहां हमला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपने विदेश रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को कोस रहे हैं कि भैया तुम एक से तो संभल नहीं पाते और दो दुश्मन काहे पाल रहे हो, काहे को तुम फटी में टांग अड़ा रहे हो, उनको अपनी जिंदगी जीने दो जो वो जी रहे हैं, तुम जरा थोड़ा सा ये करो। तो अभी तो ये सारा पाकिस्तान का सिनेरियो। और उस पर भी देखिए आप, उस पर भी देखिए कि पाकिस्तान का नाम तो एक और तरह से भी लिया इजराइल ने और उससे भी पाकिस्तान को दहशत है। और ये दहशत इसलिए है क्योंकि इजराइल के जो राजदूत हैं, जो मतलब इजराइल के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने अपना पूरा एक वक्तव्य दिया है। और उनको ये वक्तव्य इसलिए देना पड़ा क्योंकि फ्रांस और जो ब्रिटेन है वो बड़ी उछल करके ये कह रहे थे कि साहब इजराइल ने दोहा पर जो हमला किया ये बहुत ही गलत हमला किया, ये नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर के इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने बिल्कुल ब्रिटेन की और फ्रांस की जमकर क्लास लगाई है। उसमें उनका ये कहना है कि भैया ये ब्रिटेन और फ्रांस वही हैं जो कि माली के अंदर हमला करते हैं आतंकवादियों के ठिकानों पर, बुर्किना फासो जहां पे है वहां पे हमला करते हैं। इसके अलावा उन्होंने 3-4 पूरे देश के नाम बताए हैं। ये मोर्टानिया में हमला करते हैं और भी तमाम जगहों पर हमला करते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब फ्रांस के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कि एक ट्रक ने सैकड़ों लोगों को कुचल दिया था फ्रांस के अंदर। उस हमले के बाद फिर इसके बाद फ्रांस ने अपने लड़ाकू विमानों से एक दक्षिण अफ्रीका के देश पर जाकर के वहां पे शरणार्थियों के ऊपर बम बरसाए थे। शरणार्थियों के ऊपर बम बरसाना समझते हैं आप? ये उसने इसलिए किया ताकि वो संदेश दे रहा था कि जो जिहादी इस्लाम का प्रचार करने के लिए हम पर हमले करते हैं, देखिए हमने कितने मुसलमानों को मार दिया, वो भी शरणार्थियों को मार दिया। ये फ्रांस ने किया था। तो ये सब सारी बातें जो इजराइल ने कही हैं और इनको धमकाया है कि भैया तुमने तो इराक में हमला किया, तुमने तो क्या नाम है कि जहां तुम्हारा मन किया तुमने वहां हमला किया और हम हमला कर रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, तुमको बुरछी लग रही है। यहां तक कि इजराइल ने यूएस को भी आड़े हाथों ले लिया और ये कहा कि भैया पाकिस्तान के ऊपर भी तो हमला किया था अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को मारना था। तो आप समझ लीजिए कि जब पाकिस्तान का नाम तो किसी न किसी तरीके से इजराइल की जुबान पर आ ही गया और इसीलिए पाकिस्तान में और ज़्यादा जो दहशत है
वो अब देखी जा रही है। पाकिस्तान के जो लोग हैं और वहाँ के जो कुछ लोग हैं उनको यहूदियों से तो वैसे ही बहुत नफरत है और यहूदियों से उनको बहुत डर भी लगता है। तो अभी ये सब तो चल रहा है, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन और एक जो पूरा इस्लामी वर्ल्ड है, उस इस्लामी वर्ल्ड में एक बार फिर से एक नौटंकी शुरू हो चुकी है। और नौटंकी क्या है कि एक तरफ तो जो गाजा पट्टी के अंदर में जो मुसलमान हैं, लगभग अभी मैंने बताया था आपको कि 1 लाख मुसलमान वहाँ छोड़ चुके हैं। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रही है 3 दिन बाद कि 3 लाख फिलिस्तीनी मुसलमानों ने गाजा पट्टी को छोड़ दिया है आज इजराइल के डर के मारे। इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि भाई गाजा सिटी के आसपास के जितने भी पूरा गाजा सिटी खाली करो। खाली करके 2.5-3 लाख लोग जो है वो भाग करके दक्षिण की तरफ गए हैं और उन सबको भी वहां से भगा रहा है वो। यानी पूरा गाजा पट्टी वो धीरे धीरे खाली करवा रहा है, वो अपनी स्टडीज से खाली करा रहा है। इनको इतना परेशान कर दे रहा है, भगा भगा के मार रहा है कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कहाँ तक दौड़ते रहेंगे, कहाँ तक दौड़ते रहेंगे, आखिर इनको भागना ही पड़ेगा। इसीलिए उसी स्ट्रेटजी पे वो लगातार इजराइल चल रहा है। अब आप ये समझिए कि एक तरफ तो ये पूरी इजराइल का खेल चल रहा है गाजा पट्टी में, और दूसरी तरफ और एक और खेल चल रहा है, और वो तो वीडियो गेम चल रहा है। आप अगर देखेंगे वीडियोस को तो आपको वीडियो गेम लगेगा। मतलब बड़ी बड़ी इमारतें जितनी भी गाजा पट्टी के अंदर हैं, बड़ी से बड़ी इमारतें, उस सारी इमारतों को बाकायदा लड़ाकू विमानों से बम बरसा करके और रॉकेट मार मार करके गिराया जा रहा है। वो सब काम इजराइल कर रहा है। तो एक तरफ तो ये पूरा गाजा पट्टी का नया निर्माण चल रहा है, जहाँ पे पूरा एक गाजा बनेगा, नया गाजा बनेगा। वो गाजा नहीं होगा, वो गाजा का बाजा बच जाएगा, वहाँ पूरा इजराइल बन जाएगा। तो ये जो बात कही थी कि कोई पश्चिमी सीमा नहीं होगी, ये बात जो कही थी नेतन्याहू ने, इस बात को वो सच करने की पूरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ ये चल रहा है, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि पूरे इस्लामी वर्ल्ड के अंदर एक नौटंकी चल रही है। नौटंकी क्या चल रही है? हम इजराइल के खिलाफ हैं। एक पूरी OIC की बैठक हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो नाम उसका फुल फॉर्म है OIC का, उनकी पूरी बैठक हुई है। उसमें 50 देश लगभग शामिल हुए हैं। उनमें ईरान ने खूब जोर जोर से दहाड़े मार के ईरान रोया है, कह रहा भैया कि अगला नंबर तो सऊदी अरब का आने वाला है, सऊदी अरब पे भी हमला होगा, तुर्की पे भी हमला होगा, इराक पे भी हमला होगा, कहाँ कहाँ हमला होगा इजराइल का, बच सको तो बच लो। दूसरी तरफ जो कतर है, उसकी हालत इसलिए खराब है क्योंकि कतर बेचारा अमेरिका को साथ में लेके फन्ने खा बन रहा था, चौधरी बन रहा था। अब उसका चेहरा उतर गया कि बताओ, उसके ऊपर ही हमला हो गया, उसके ही लोग मार दिए गए, वहां पे भी बड़ी बात हो गई। तो इस तरह से ईरान अब ये कह रहा है साहब कि पूरी एक इस्लामी वर्ल्ड को मिलकर के, जो 50 मुल्क हैं, वो सारे 50 मुल्क मिलकर के एक इस्लामी सेना का निर्माण करें। अब ये जो विचार है, ये विचार एक घातक विचार है, क्योंकि अगर ये एक इस्लामी वर्ल्ड बनाते हैं और एक इस्लामी वर्ल्ड के सभी कंट्रीज मिलकर एक इस्लामी कोई आर्मी बनाते हैं, तो ये पूरी दुनिया की शांति व्यवस्था के लिए एक खतरा बन जाएगा। ये पूरी तरह से एक जिहादी सेना होगी, और ये सेना कभी भी इजराइल अमेरिका बनने नहीं देंगे। तो अब इसमें जो है ये एक वहाँ प्लानिंग चल रही भाई कि एक मिल करके एक हम पूरा आर्मी बनाए इस्लामिक को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि OIC की जो मीटिंग हुई, इसकी गंभीरता का स्तर क्या है आप इससे समझ लीजिए कि वो विदेश मंत्रियों की बैठक थी। यानी वहाँ पे उनके सर्वोच्च नेता नहीं आए थे, उनके विदेश मंत्री आए थे। तो ये सब नौटंकी चलती रहेगी, इसमें होना हुआ कुछ नहीं है। बहरहाल बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो मिर्ची लगी है वो कतर को लगी है। कतर के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, वो बेचारे इस वक्त बहुत ही चीख चीख कर कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उससे अपील कर रहे हैं भैया कि आप लोग सब लोग इजराइल की निंदा करो, इजराइल को आरोपी बनाओ। और अपील ये भी की जा रही है इस्लामिक वर्ल्ड में, जैसे NATO है वैसे ही एक इस्लामी फोर्स बनाई जाए। तो देखते हैं किस तरफ दुनिया बढ़ रही है। हमारी भी नज़र बनी हुई है इस पर, लगातार आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।